अभी अगर मैं किसी के एक आँख खराब हो तो हमारे नॉर्थ में जिसकी एक आँख खराब होती है उसे रफ लैंग्वेज में क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं जी? आप समझ गए ना क्या बोलते हैं? अब हमारी बहन के साथ एक जानकार बहन है, उसका एक्सीडेंट हुआ। वो अपनी कार में जा रही थी, सामने लकड़ियों का ट्रक जा रहा था। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि लकड़ी उसकी आंख में घुस गई और कुछ ही क्षण में उसकी एक आंख खत्म। कुछ समय हॉस्पिटल में रही, ट्रीटमेंट हुआ, पर पता चला कि आंख तो गई। अब एक माता थी जिससे उसकी बनती नहीं थी, वो आई, कहती बहन जी मैंने सुना आप काणी हो गई। मैं अब बहन जी को बड़ा बुरा लगा। बहन जी ने कहा माता तुझे बोलने की तमीज नहीं है क्या, मैनर्स नहीं है, कैसे बोल रही हो? कहती ले मैं तो सच्ची बात बोली। अब तुम हो ही गई काणी तो काणी को तो काणी कहेंगे ना भाई, और क्या बोलेंगे? मैं तो तुम्हारा पता लेने आई थी। आपको लग रहा कि वो हमारा हालचाल पूछने आई थी, हम पे कटाक्ष करने आई थी? किधर से भी आपको सहानुभूति दिखाई दे रही है, सिंपैथी दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, बल्कि उसके मुख से क्या निकल रहा है? सच्चाई पूछने आई थी बहन जी, अब हो ही गई, आप आदत डाल लो सुनने की। अब तो आपको यही बोला जाएगा। वो अपनी पहले की भड़ास निकालने आई इस टाइम पर, है ना? तो उसका बड़ा दिल दुखा। शायद उसको इतना कष्ट तब नहीं हुआ जब उसकी आंख में चोट लगी, जितना ये शब्द सुनकर उसको कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, हिल गई वो अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद एक उसकी वेल विशर माता, जो बहुत अच्छी है, बहुत ही लविंग नेचर है, उसको जब पता लगा, बहुत दूर से वो भी मिलने आई। उसने बहन जी मैंने सुना है आपकी आंख की ज्योति चली गई। कैसे चली गई, क्या हो गया, मुझे बताओ तो सही। अब उसने भी तो बात पूछी ना, उसने भी आंख जाने के लिए पूछा और उसने भी आंख जाने की बात पूछी, पर दोनों में अंतर देखिए। एक ने जख्म पे नमक डालने का काम किया और बात उसने भी आंख जाने की पूछी, आपके आंख की ज्योति कैसे चली गई बहन जी, हुआ क्या आखिर? उसने जख्म पे मरहम लगाने का काम किया। तो मेरे बोल में सत्यता जरूर हो, मैं सत्यता से कभी पीछे ना हटूं, परंतु सभ्यता भी कभी ना छोड़ूं। अगर मैंने सभ्यता छोड़ दी तो मेरी सत्यता का कोई भी मोल नहीं रह जाता, उसे कोई सुनना पसंद नहीं करता, चाहे मैं कितनी भी सत्य बात क्यों ना कर रही हूं। लेकिन अगर उसमें सभ्यता नहीं है, लहजा नहीं है, तरीका नहीं है, तो मेरी सत्य बात भी कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा कि आप सत्य बोलिए परंतु सभ्यता मत छोड़िए, सत्यता का और सभ्यता का बैलेंस रखिए, तो मेरी हर कोई बात सुनेगा जब उसमें सभ्यता समाई होगी। तो अपनी भाषा में, अपनी बोल चाल में, माफ कीजिएगा मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रही हूं कि ब्राह्मण जो हैं बाबा के बच्चे, वो बड़े बड़े पाप नहीं करते, परंतु सूक्ष्म छोटे छोटे पाप उनसे हो जाते हैं। बोलने का ढंग नहीं, बोलने का तरीका नहीं। और फिर कहते हैं अच्छा ओम शांति वाले भी ऐसे ही बोलते हैं क्या? अच्छा आप लोग भी ऐसे बोलते हो? हम तो बैच तो ओम शांति का लग रहा है, पर शब्द तो शांति वाले नहीं निकल रहे हैं। होता है ना ऐसा? तो आज से हम अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे। वाणी से हमें पुण्य करना है। मेरे बोल ऐसे हो, अगर कोई निराश व्यक्ति मेरे पास आए तो ऐसे सांत्वना वाले बोल बोलूं कि निराश व्यक्ति में आशाओं के दीपक जग जाए। कोई जीवन से हार मान ले ऐसा व्यक्ति अगर मेरे सामने आए तो मेरे शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए कि उसमें मैं जीवन जीने का जज्बा पैदा कर दूं। ऐसे शब्द सुने कि मुर्दे में जान डाल दूं। ऐसे शब्द मेरे होने चाहिए, दूसरों को उठाने के लिए, नीचे गिराने के लिए नहीं। और इसके लिए अमृत वेले ही मां सरस्वती का, ममा का आह्वान कीजिए। हे मां सरस्वती तू मेरी जुबान पर आकर विराजमान हो जा। अब जब भी ये मेरा मुख खुले तो केवल शुभ शुभ बोले, अच्छा बोले, उत्थान के लिए बोले, सुख देने के लिए बोले, वरना तो ये जुबान बंद रहे। ये समय की डिमांड है,
ये छोटे छोटे पुण्यों को हम सोचते ये भी तो ठीक है, चलता ही है, ये भी तो कर लेता है, ये तो चलता है, ये देखो मधुबन में वो भाई भी तो ऐसे बोल रहा था ना। इन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर मारते रहते हैं। पर नहीं, आपने कभी देखा कि कोई पहाड़ से ठोकर खा के गिरा है? ठोकर किससे लगती है? ये छोटे छोटे रोड़े होते हैं ना, यही गिरा देते हैं हमें। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर ना करें। यही छोटी छोटी बातें एक दिन रोड़े बन बनकर इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि ये पहाड़ जैसे दुखों का कारण बन जाएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को भी अपने जीवन में हम महत्व दें, इनको हटाएं। शब्दों पर विशेष ध्यान, विशेष ध्यान, पुण्य करना है मुझे यहां से। और दूसरी बात है हमारा व्यवहार। बस एक ही बात बोलूंगी कि जैसा मैं खुद चाहती हूं मेरे साथ आप ऐसा व्यवहार करो, मैं भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। जैसा मुझे चाहिए वैसा ही मैं दूसरों को करूं। इतना ही मैं सीख लूं तो मेरा व्यवहार भी सुखदायी हो जाएगा और कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्थूल पुण्य करने के मैं निमित्त बन जाऊंगी। अपने मन से, वचन से, व्यवहार से, कर्म से हम देखें कि मैंने कहाँ कहाँ पाप किए होंगे, वहां वहां से मुझे अब पुण्य करने हैं। अपने धन से भी आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो भाई बहन यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके पास धन का अभाव है, जिनके पास है उनकी तो मर्जी है, परंतु जिनके पास धन का अभाव है, आप मेरे कहने से एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज अभी इसी वक्त आप भगवान को अपना पार्टनर बना लीजिए और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बोल सकती हूं कि आपका पार्टनर आपको कभी भी लॉस में ले जा ही नहीं सकता, परंतु ईमानदारी से उसको पार्टनर बनाइएगा। एक बार बना के देखिए पार्टनर। वैसे कहते हैं कि जो धन लक्ष्मी है ये बहुत चंचल है, ये स्थिर नहीं रहती, घूमती रहती है। आज मेरे पास 10,000 हैं, कल वो मेरे हाथ से गए, चाहे वो किसी भी पर्पज से गए, लेकिन कल तक वो मेरे थे, आज वो तुम्हारे, आज तुम्हारे, मेरे 10,000, मेरे 10,000। 4 दिन के बाद पता चला वो तो उधर खर्च हो गए, आज वो उसके हैं। तो कहते लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहती है, ये घूमती रहती है, चंचल है, चलायमान है। परंतु जो हम हिस्सा स्व इच्छा से निकाल कर पुण्यों के कार्य में लगाते हैं, धर्म अर्थ लगाते हैं, वो धन स्थायी पुण्य बन जाता है, वो लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। वो धन मुझे जन्म जन्म धनवान बनने के रास्ते देता है। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपने घरों में जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक परंपरा शुरू की थी, जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे, तो आप सबने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े पैसे उनके हाथ हमारे, होता था ऐसा। कोई दान दिलवाना है, कोई तीज त्योहार है, तो पैसा उनका होता था परंतु हाथ से हमारे दिलवाते थे। दान प्रथा भारत की एक बहुत बड़ी प्रथा रही है, देने की प्रथा। इसमें देने की भावना पैदा होती है। आजकल क्या हो रहा है कि भाई तो भाई का छीन रहा है, बेटा बाप का छीन रहा है, ले नहीं रहा, छीन रहा है। देने की भावना खत्म, छीनने की शुरू हो गई। रीजन, हमारे भारत की जो ये बहुत बड़ी संस्कृति थी देना, वो हमने ही खत्म कर लिया। हम जब छोटे छोटे थे, आप जब छोटे होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी घर में एक बॉक्स रखते थे और हमको कहते थे कुछ बचा के इसमें डालो, कुछ बचा के इसमें डालो। बचपन से ही हमारे में एक आदत पड़ जाती थी डालने की। हमारे पेरेंट्स तो हमसे भरवाते थे। 2 साल में जब मधुबन आते थे तो हम अपनी वो गुल्लक उठा के मधुबन ले जाते थे, छोटे छोटे होते थे। दादी प्रकाश मणि जी बैठी होती थी, जब उनसे मिलते थे तो हम छन छन करके उनको देते थे और दादी भी इतनी खुश होती थी। हालांकि उसमें कुछ चंद सिक्के ही होते थे, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता था, पर दादी जब उसको लेके छन छन करके बजाती थी ना, वो हमारे जिंदगी की जो पल हैं अभी भी याद आ जाते हैं, वो भूले नहीं भूलते।
ऐसा लगता था हमसे बड़ा धनवान नहीं कोई। 2 साल की वो जमा पूंजी जब दादी के हाथों में जाती थी, जब वो सत्कर्मों में लगती थी, तो कितना हमें सुकून, संतोष, सफलता, सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्मार्ग, क्या क्या दे जाती है ये चीजें। लेकिन हमने ये चीजें आजकल बंद कर दी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घरों में भले ही 1 रुपया, भले ही एक 50 पैसे नियम बनाइए, पर निकालिए। देने की प्रथा, दान की प्रथा जो हमारी संस्कृति रही है, वो शुरू कीजिए। तो हमारे बच्चों में जो ये वेस्टेज करने की आदत आ गई है, इधर खाना उधर पीना, यहाँ गलत लत वहाँ गलत आदत, गलत संगत, इन सब से बचे रहेंगे। उन्हें धन की वैल्यू पता पड़ेगी, उनमें बचपन से ही सेविंग करने का आदत पड़ेगी और वो उसको सदुपयोग कर पाएंगे। यदि हम लक्ष्मी का यहाँ दुरुपयोग करते हैं तो सुनिश्चित वो लक्ष्मी हमारी दुर्गति कर देती है। और यही हो रहा है कि हम उसे कहीं, आप देखें वैसे यहाँ वास्तु दोष, वहाँ वास्तु दोष कितना चलता है। मैं सोचती हूँ आप शराब के ठेके कहीं भी खोल दो, वहां पे तो वास्तु दोष नहीं चलता, खूब दिन रात चलती है वे, कहीं भी खोल दीजिए, है ना। इसीलिए एक बहुत सुंदर गीत बना और उसमें बहुत 2 लाइनें हैं, बड़ी समझने की है। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा, अगर मन हमारा चंचल हो रहा तो हमें देखना पड़ेगा कि धन हम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ यूज हो रहा है मेरा धन। एक शराबी अगर शराब पीता है और धन यूज करके पीता है, उसका धन शराब के ठेके पे जा रहा है, तो शाम होने से पहले उसका मन कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा। कोई सिगरेट पीता है, वो अपने धन को वहां खर्च कर रहा है, तो उसको बार बार जैसे ही डब्बी खत्म होगी तो मन कहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और यदि किसी के मन में सत्कर्मों को लेकर के धन निकालने की आदत पड़ गई है, धर्म अर्थ निकालने की आदत पड़ गई है, सेविंग करने की आदत पड़ गई है, तो उसका मन कहाँ जाएगा। सोच सकते हैं ना कहाँ जाएगा उसका मन। उसका मन भगवान की तरफ जाएगा, उसका मन अच्छे सत्संगों की तरफ जाएगा, अच्छे महान विद्वानों की तरफ जाएगा। ये हमारे धन को यूज करने का तरीका। इसलिए हमारे बड़े विद्वानों ने एक नियम बनाया, बहुत अच्छा नियम था, कि अपने आय का कुछ भाग अपनी सद्गति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी सफलता के लिए, सद्बुद्धि सद्विवेक के लिए धर्म अर्थ निकालिए। इससे जो देने की प्रवृत्ति है, उससे छीनने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर बचपन से ही देने के बीज अंकुरित होंगे, लेने के नहीं, छीनने के नहीं। ये बहुत सुंदर नियम बनाया था। तो हम धन से भी, और जिनके पास नहीं है, मैं उनको विशेष बोल रही हूं कि आप भगवान को पार्टनर बनाइए। आपके पास मात्र 100 रुपये हैं, आप 1 रुपया श्रद्धा से भगवान के कार्य अर्थ निकाल कर देखिए, और 6 महीने में आप मेरे से बात करना कि वो 1 रुपया 1000 को आपकी जेब में लेके आया या नहीं। गारंटी आएगा, गारंटी है आएगा। आप निकाल के देखिए। जो धन हम पुण्यों के लिए स्वेच्छा और श्रद्धा से निकालते हैं, उसमें ऐसा अट्रैक्शन भर जाता है कि वो मनी को अट्रैक्ट करने लगता है। एक ऐसा आकर्षण उसमें आता है कि मनी चुंबक की तरह खिंच के हमारे पास आने लगती है। परंतु उसमें हमारा भाव का होना बहुत जरूरी है, हमारा श्रद्धा होना चाहिए, हमारी स्वेच्छा होनी चाहिए। बड़ी ही श्रद्धा से आप शुरू कीजिए, और 6 महीने में देखिए कि आपकी पॉकेट में जितने पैसे थे उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई। खुद आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। भारत में बहुत लोगों ने किए हैं, आप भी करके देखिए। एक हमारी माता, बात उस समय की है जब हम बहुत छोटे छोटे थे, मधुबन आए थे। हमारी एक मनोहर दादी होती थी, वो बड़े किस्से कहानियां सुनाती थी। तो एक दिन बरसात का टाइम था, सभी कुमारियों को दादी ने इकट्ठा किया और एक कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि एक माता जिसके 4 बच्चे हैं, वो विडो है, खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाती है, खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाती है। उसको संकल्प आया
कि यज्ञ बेगरी लाइफ से गुजर रहा था उस समय। आज का जो रूप है वो नहीं था, तब खाने के भी लाले पड़े हुए थे यज्ञ में। तो उसने संकल्प किया कि मैं भी कुछ यज्ञ में भेजूं अपनी ओर से। अब 4 बच्चे, अकेली खेत में मजदूरी करती है, कमाती कितना होगी आप समझ सकते हैं। उस माता ने एक दृढ़ संकल्प किया, बिल्कुल सच्ची कहानी है, कि मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगी, शाम का खाना मैं छोड़ती हूँ, लेकिन मैं सेवा के लिए, पुण्य के लिए निकालूंगी जरूर। अब उसने निकालना शुरू किया। 1 साल, 2 साल, एक मिट्टी की हांडी ली, उसमें भरना शुरू किया। कभी 50 पैसा, कभी 10 पैसा, कभी 25 पैसा, जितना भी उससे हो बनता वो निकालते। अब उसको लगा कि अब मैं इसको लेके चलती हूँ मधुबन। अब ट्रेन चलती थी कोयले की, स्लो स्लो धीरे धीरे जाती थी। माता सो रही थी ट्रेन में, रात को कोई असामाजिक तत्व आए और उसकी हांडी को चुरा के ले गए। अब वो रोते रोते बिलखते हुए बाबा के पास पहुंची। बाबा मैं लुट गई, मैंने 2.5-3 साल से ऐसे मेहनत करके, रात को भूखे रह के, पेट पे पट्टी बांध के ऐसे ऐसे मैंने निकाला था, पर मेरी तो हांडी चोरी हो गई। मैं लुट गई बाबा, मैं बर्बाद हो गई। तो बाबा ने उसके आंसू पोंछे, उसके सर पे हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा कि बच्ची तू नहीं लूटी, लूट तो वो चोर गया जो चोरी करके ले गया। तूने तो जिस दिन मात्र संकल्प किया था, जिस दिन मात्र संकल्प किया था 3 साल पहले कि मुझे इस तरह से बाबा को देना है, यज्ञ को देना है, पुण्य के लिए देना है, सेवा के लिए देना है, उसी वक्त उसी दिन भगवान के खाते में तेरा जमा हो गया था। तू डालती बाद में थी, जमा तेरा पहले होता था, इसीलिए तेरा वहां सुरक्षित है, तेरा वहां जमा है। लूट तो वो चोर गया, बर्बादी तो उसने कर ली अपनी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं, एक पल का भरोसा नहीं। इसीलिए जब रात को हम सोएं तो कम से कम मन से समर्पित हो हम बाबा को। बाबा मैं तेरी, मेरा सब कुछ तेरा, मैं तेरी और मेरा सब कुछ, पता नहीं अगली सुबह हो कि ना हो, परंतु मैंने मन से उसको समर्पित कर दिया तो मेरा वहां क्या हो जाएगा, जमा। सोने से पहले मैंने संकल्प किया था मैं भी तेरी, मेरा जो कुछ वो सब। और वैसे भी हम कहते हैं भाई आपका घर बड़ा अच्छा भगवान ने दिया, कारोबार बड़ा अच्छा भगवान ने दिया। अच्छा कैसे हो जी, सुख में है, भगवान की कृपा है। जब दिया हुआ सब भगवान का है, हम मानते हैं, हम बोलते हैं कि सब भगवान ने दिया, तो जिसने दिया उसको ही अर्पण करने में हमारा जाता क्या है। जिसने दिया उसको अर्पण करने में मेरा जाता क्या है, बताइए। हम मन बुद्धि से तो एक बार उसको समर्पित हो जाए ना। एक बार मैं मन बुद्धि से उसको समर्पित हो जाऊं तो ऊपर से वो भी कहेगा बच्चे मेरा जो कुछ वो सब तेरा, मैं भी तेरा। रिटर्न में आपको आवाज क्या आएगी, आपने कहा मैं तेरी, मेरा सब कुछ तेरा, ये परिवार तेरा, ये घर तेरा, घर में जो कुछ है वो भी तेरा। तो बाबा भी कहेगा बच्चे मैं भी तेरा, जन्म जन्म जब तुझे मेरी आवश्यकता पड़ेगी बस एक बार तू आवाज लगा देना, नंगे पांव दौड़कर मैं तेरी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, मैं भी तेरा, मैं भी तेरा। और हम देखेंगे कि जब जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी वो हमारी मदद में उपस्थित हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें अपने मन वचन कर्म व्यवहार और धन से पुण्य करने हैं। ठीक है। तीसरी बात, पाप कर्म से बचना है। अब जो मैं लास्ट में कहने जा रही हूं हम बड़े गौर से सुनेंगे। अगर ये बात हमारे बुद्धि ने ग्रहण कर ली तो मैं पूरा ये समझती हूं कि आज के बाद हमसे कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं होगा, किसी भी तरह से मन में भी नहीं होगा। श्री कृष्ण और द्रौपदी का संवाद चल रहा है, बड़ी ही सुंदर ये एक
संवाद है जो मेरे दिल को बड़ी भाई और मुझे बड़ी अच्छी प्रेरणा दे गई। द्रौपदी पूछ रही है कि श्री कृष्ण, मैंने ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे इतना अपमानित होना पड़ा? भरी सभा में, जहां तक मुझे याद है, मैंने होश संभाला है, इस जन्म में तो मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये कर्म, इनकी चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इस जन्म में हाँ तुमने कुछ नहीं किए, पर सैकड़ों वर्ष पहले कुछ तो तुमसे ऐसा हुआ था। बिना कारण यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो कारण हुआ था ऐसा। तो द्रौपदी ने कहा, सैकड़ों साल पहले हुआ था। हाँ, अब बुद्धिजीवी है तो तर्क वितर्क करता है, उसी जन्म में क्यों नहीं मुझे इसका फल मिला? सैकड़ों साल बीत गए, बीच में क्यों नहीं मिला? आज अभी इसी वक्त क्यों मिला? इसके पीछे क्या रीजन है? तो बहुत सुंदर बात श्री कृष्ण ने कही, जो हम सबके लिए बहुत सोचने की बात है। हमारे आत्मा के अंदर कर्मों के बीज पड़े हैं, अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के बीज पड़े हैं हमारी आत्मा के अंदर, जन्म जन्मांतर के। जब तुमने जैसे कर्म को हवा पानी और धरनी दी, वैसा ही बीज अंकुरित हो गया। तो जो सैकड़ों वर्षों का बीज तेरी आत्मा में पड़ा था, उसको तुमने धरनी भी दिया, हवा पानी भी दिया, और वो बीज क्या हो गया? अंकुरित हो गया। क्या हवा पानी दिया वो आप सबको पता है ना? द्रौपदी ने क्या हवा पानी दिया था। ऐसे ही अनेकों अनेक बीज मेरी आत्मा में भी पड़े हैं। बीज हैं, बीज ही रहने दीजिए। अपने मन से, वचन, कर्म, व्यवहार से उन्हें ना धरनी दीजिए, ना हवा दीजिए, ना पानी दीजिए। बीज को बीज ही रहने दीजिए। और बाबा ने इन बीजों को जलाने की एक बहुत सुंदर विधि बताई है कि देखिए, धरनी कितनी अच्छी हो, जल कितना अच्छा हो, पानी कितना अच्छा हो, लेकिन बीज जला हुआ हो तो वो कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। तो टाइम रहते इन बीजों को जला दीजिए। और जलाने के लिए बाबा ने स्पेशली बोला, ज्वालामुखी योग कीजिए। ज्वालामुखी योग से हम ये जन्म जन्मांतर के पापों के बीज को जलाने की क्षमता रखते हैं। तो आज की भट्टी से अपनी दिनचर्या में एक काम और शामिल करेंगे। हर रोज 5 से 10 मिनट अपने लिए, इन बीजों को जलाने के लिए पावरफुल योग ज्वालामुखी करेंगे। 10 मिनट, क्योंकि ये सर्वोच्च योग्य की स्थिति है, जब मैं बीज रूप स्थिति में स्थित होकर बीज रूप परमात्मा के संपर्क में जाकर प्रज्वलित करती हूँ योग अग्नि को, और उस टाइम में जलते हैं ये बीज। इससे पहले कि इन्हें हवा पानी मिले, धरनी मिले, इन्हें मैं जला के भस्म कर दूं। पसंद है आइडिया? पसंद है? अच्छा, 5 मिनट और लेती हूँ। दूसरे बीज भी पड़े हैं जो अच्छे हैं, जो सुखदाई हैं, फलदायी हैं, उनको रोज हवा पानी दीजिए। जितना हम दूसरों के लिए शुभ शुभ सोचेंगे, तो जितना मैंने शुभ किया है वो बीज को हवा पानी मिलेगा, अंकुरित होगा। जितना मैं दूसरों को सुख दूंगी, सोचूंगी, उतने ही जो सुखदाई बीज पड़े हैं उनको हवा पानी मिलेगा, अंकुरित होंगे। ठीक है ना? तो जो अच्छे बीज पड़े हैं उनको रोज हवा पानी देना है, और जो बुरे बीज पड़े हैं इस आत्मा में उनको जलाना है, उनको हवा पानी बिल्कुल नहीं देना है, उनको टाइम से पहले भस्म कर देना है। वो अंकुरित हो और उनका फल खाना मुझे भारी हो जाए, उससे पहले भस्म कर दें हम उनको। ये टाइम की डिमांड है, अब ये टाइम की पुकार है। अब टाइम हमसे कह रहा है कि समय अनुसार तैयार हो जाओ समझदारी से। तो ज्वालामुखी योग कैसे होता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो हम अभी 2-3 दिन हैं आपको बताएंगे भी, कमेंट्री से कराएंगे भी। ये बहुत ही पावरफुल योग है। इसमें हमारे ब्रेन की शक्ति भी लगती है और हमारे मन का कंसंट्रेशन भी हाई लेवल का चाहिए, तब हम ये योग अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो 2-3 दिन में हम ज्वालामुखी योग कैसे करें
उसके लिए हमारी क्या तैयारी होती है, कब कर सकते हैं, पूरा डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे आगे 2-3 दिनों में। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।